जयराम जी की ज्योतिष एवं कर्मकांड की संपूर्ण कथा के आज मैं 44वें भाग में चर्चा करना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आता है। जो सुख को और दुख को यथावत समझता है वही महान व्यक्ति होता है। और यह प्रेरणा हमें अपने से बड़ों से मिलती है, समाज से मिलती है, ग्रंथों से मिलती है। हम आपने देखा है या सुना है, जो वेद वेदांत हैं या शास्त्र हैं या पुराण हैं, एक बात की सबसे बड़ी खूबी रही है, भले ही पुराण की कथा कुछ और हो, भागवत की कथा कुछ और हो, रामचरितमानस की कथा कुछ और हो, वेद कुछ भी कहते हो, वेदांत कुछ भी कहते हो, परंतु सिद्धांत सबके यथावत है। जो भी वेदों को मानने वाले हैं, शास्त्रों को मानने वाले हैं, वो शिष्टाचार को यथावत मानते हैं। उसमें आपको कहीं भी मत भिन्नता नहीं दिखाई देती है। परंतु आज के समय में हम लोग सनातन धर्मी हैं, धर्मावलंबी हैं, परंतु हमारे सिद्धांतों में भिन्नता रहती है। आज हम शिखा रखने का अभिप्राय यह समझते हैं कि जो ब्राह्मण है वही शिखा रखते हैं, किंतु आपने सनातन धर्म में भले ही आपने अनंत उपदेश सुने हो, अनंत मत भिन्नता देखी हो, किंतु सनातन धर्म के जो भी लोग हैं वो शिखा अवश्य रखते हैं, उसमें कहीं भी मत भिन्नता नहीं है। तिलक अवश्य लगाते हैं, उसमें कहीं मत भिन्नता नहीं है। परिधान जो है, भगवान की पूजा में किस परिधान में पूजा करनी चाहिए, इसमें भी मत भिन्नता नहीं है। परंतु ये कलयुग का अभी तो प्रथम चरण है। यहाँ पर हम शास्त्रों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, सभी उन्हीं ग्रंथों को, उन्हीं बातों को अमल करते हैं। परंतु शिष्टाचार की जब बात आती है, जब स्वरूप की बात आती है, तो फिर इसमें मत भिन्नता हो जाती है। आप ज्योतिषी हैं, आप पैंट शर्ट में अगर ज्योतिषी कर रहे हैं तो आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। आप ब्राह्मण हैं, आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। प्राचीन काल में जब यज्ञ किया करते थे या आचार विचार की बात करते थे तो एक जैसा दिखता था। हर व्यक्ति उम्मीद करता था कि अगर कोई सनातन धर्मी है, आपकी जो पहचान है वो पहचान तो आपको बाहरी छवि से मिलती है, किंतु आज के समय में हमने बाहरी छवि को सीमित कर दी है। किम जोंग जैसे शब्द हमने सुना है। आज भारत में जो बालों की कटिंग होती है, उसमें अगर किसी प्रकार की विदेशी कटिंग है, उसको रखने में कोई शर्म नहीं आती है। एक अमेरिका का व्यक्ति भारत में आकर के सनातन धर्म का अवलंब कर सकता है, परंतु भारत में रहने वाला व्यक्ति मुंडन कैसे कराएंगे, शिखा कैसे रखेंगे, ये कितना एक दुर्भाग्य है सनातन धर्म का। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, आप सनातन धर्मी हो, अगर आप किसी सिद्धांत को मानोगे तभी तो आपके बच्चे मानेंगे। स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर भी किस प्रकार की वेशभूषा होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाता है। और हर अभिभावक अपनी संतानों को उस प्रकार की ड्रेस या परिधान देते हैं और तब वो बच्चा स्कूल जाता है। परंतु हमारे सनातन धर्म में भागवत कथा करनी है तो आचार विचार व्यक्तिगत हमारे कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमसे ही तो समाज सीखता है। इसमें हम लोग विस्मृत कर देते हैं, जिसको हमें ठीक करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति का यह भी कर्तव्य है कि किसी का अपमान न करे, हर व्यक्ति का सम्मान करे, किंतु एक व्यक्ति का यह भी कर्तव्य है कि उस सिद्धांतों को भी अमल करे। ब्राह्मण की कैटेगरी में भी बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं और सबको सभी काम करने की अनुमति नहीं है। अगर किसी को शनि दान लेना है तो शनि दान एक कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं ले सकता। अगर किसी को मृतक संबंधी संस्कार कराने हैं तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं कर सकता, उसके लिए महाब्राह्मण आते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के स्तर में भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको अलग अलग करना होता है। किंतु आज के समय में सत्यनारायण की कथा करानी है, यज्ञ कराने हैं, हवन कराना है, कुछ भी कराना है, ज्योतिषी की बात करनी है, कोई बात पूछनी है, तो हर व्यक्ति कहता है मैं जानता हूँ, और इसलिए हर व्यक्ति का भरण पोषण नहीं होता है। समाज में
कर्मकांड की दुनिया में महर्षियों ने निर्धारित किया कि जब यज्ञ होगा तो उसमें सामग्री भी आएगी, समिधा भी आएगी, एक कलश भी आएगा, एक दीपक भी जलेगा, एक नारियल भी चढ़ेगा, पुष्प भी चढ़ेंगे, फल भी चढ़ेंगे, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि समस्त चीज़ें, और जरा ध्यान दें वस्त्र भी चढ़ेगा। तो समाज को जोड़ने के लिए सबको रोजगार दिया कि अगर कहीं यज्ञ या हवन होगा तो उसमें समाज के जितने भी लोग हैं सबको रोजगार मिलता है। एक साधारण कुंभकार जो घड़ा या दीपक बनाता है वहाँ से लेकर के एक जो व्यापारी जो व्यापार में वस्त्रों को बेचता है वहाँ तक सबको व्यापार में रोजगार मिलता है। यही महर्षियों की, यही सनातन धर्म की विशेषता है। केवल सनातन धर्म को मानने वाला वैसे ही पशु पक्षियों में भगवान का दर्शन नहीं करता है, वो सबको रोजगार इत्यादि देता है। इसी प्रकार से कर्मकांड की दुनिया में आज हम रोजगार के प्रति यह रहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएं। आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको कैसी पूजा करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज सनातन धर्म में यथा राजा तथा प्रजा, जब तक राजा बढ़िया नहीं होंगे तो प्रजा कैसे बढ़िया होगी। परंतु जब हम यह सोच लेते हैं कि शिखा रखने का काम ब्राह्मण का है, यज्ञोपवीत धारण करने का काम ब्राह्मण का है, सत्य बोलने का काम ब्राह्मण का है, तो समाज बिगड़ता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना होता है। इसलिए कर्मकांड की अगर आप बात करते हो, कर्मकांड में आप किसी भी यज्ञ का प्रतिफल पाना चाहते हो, कर्मकांड की दुनिया में आप अपने आप को बढ़िया बनाना चाहते हो और उस चीज़ को स्थापित करना चाहते हो जो ऋषि महर्षियों ने दिया है, तो सिद्धांत को स्वयं भी अमल करना होगा। आज एक दुर्दशा है कि हमारे जजमान ही शिक्षित नहीं है, इसीलिए अशिक्षित एक पुरोहित आकर के उन्हें वही पढ़ाते हैं जो वो पढ़ते हैं। जब तक जजमान परिपक्व ना हो तब तक कर्मकांड कैसे मजबूती आएगी। जब तक जो देने वाला दाता है, जो यजमान है, वो जब तक सिद्धांतवादी नहीं बनेंगे तब तक पुरोहित जी कैसे अपने संस्कारों पे मजबूत होंगे। और अगर पुरोहित जी कर्मनिष्ठी ही हैं, कर्मकांडी ही हैं, परिपक्व है, आचार विचार को मानते हैं, परंतु अगर राजा ही बढ़िया ना हो, यजमान ही अगर कर्मनिष्ठ ना हो, तो फिर यज्ञ का प्रतिपादन कैसे होगा, फिर समाज को एक नई दिशा कैसे मिलेगी। आज एक स्वतंत्रता हो गई। प्राचीन काल में जितने भी यज्ञ हुआ करते थे या जो एक सामाजिकता थी उसमें एक लोक मर्यादा थी, उसमें एक लोगों को ये सोचना होता था कि हम क्या बोलें, क्या करें, कैसे करें, सामने वाले क्या करेंगे। किंतु आज की परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो गया है और स्वतंत्र होने की वजह से हर व्यक्ति धन की गरिमा में वही करता है। एक बढ़िया से बढ़िया कर्मकांडी ब्राह्मण एक धन के कारण एक जजमान से जब वो यज्ञ कराते हैं तो उनकी मजबूरी होती है कि वो अपने सिद्धांतों को जजमानों के ऊपर थोप नहीं सकते हैं और इसी कारण से हर व्यक्ति एक दूसरे के आगे लाचार होता है। जहाँ जीवन में हमें धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म एक व्यक्ति से नहीं चलता है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि जो हुआ करते थे वो राजा के साम्राज्य में अवश्य रहते थे, किंतु अपनी कुटी बनाकर। वो कभी राजा के महलों में नहीं रहा करते थे, इसलिए राजाओं को जाना होता था ऋषि महर्षियों के पास। किंतु आज के समय में राजा तो अपने सिंहासन पर विराजमान है और ब्राह्मणों को जाना होता है, इसलिए ब्राह्मणों के सिद्धांत को राजा के ऊपर न थोपा जाता है, बल्कि राजा के सिद्धांतों को ब्राह्मण के ऊपर थोपा जाता है। एक कथा मैंने सुनी थी कभी, एक राजा ने लागू किया कि हर व्यक्ति को संध्या गायत्री करनी चाहिए और जो थोपा जाता है कोई सिद्धांत तो उसका परिपक्वता से पालन नहीं किया जाता है। तो प्रातःकाल जब संध्या वंदन का समय आया तो प्रजा जो है वो मलमूत्र के लिए जा रही थी, लेकिन घंटी बज गई, राजा का आदेश था तो बोले मलमूत्र बाद में जाएंगे, पहले संध्या कर लें। कहने का अभिप्राय यह है किसी भी चीज को अमल हमें आत्मा से करना होगा। प्राचीन काल में ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जाता था, राज्य से निकाल दिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी होते थे, अगर उनसे भूल हो जाती थी तो स्वयं सुधारते थे। पर आज के समय में तो हम निर्लज्ज हो गए हैं, किसी भी सिद्धांत से ऐसे मुकर जाते हैं जैसे हमें कोई देखने वाला नहीं है। मेरा कहना यह है कि सत्य तो यह है कि जीवन की परिधि में यह शरीर तो कितनी बार बना है, कितनी बार विलीन हो गया है, परंतु व्यक्ति का कर्म ही अजर और अमर की तरह रहता है, इसलिए व्यक्ति कर्मनिष्ठ हुआ करते हैं। आप जीवन में अगर आप प्रत्येक यज्ञ का प्रतिफल पाना चाहते हो या किसी चीज का प्रतिफल पाना चाहते हो तो उसके लिए अपने को समर्पित होना होगा।
ये सत्य है कि मंत्र के अधीन देवता हैं और देवताओं को आना होता है जब सही मंत्र का प्रयोग होगा, परंतु मंत्र का प्रयोग कैसे होगा? आपको क्या लगता है कि जीवन काल में जितने भी ऋषि महर्षियों ने मंत्रों को दिया है, केवल मंत्रों को कह करके नहीं किया जा सकता है। मंत्रों के लिए बहुत सारी नियमावली है जिसका पालन करना होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर कर्मकांड की बातों को अगर आप समझना चाहते हैं तो उस दिशा में चलना होगा। आज समाज में 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति शिखा रखता है। प्राचीन काल में सनातन धर्म में सभी व्यक्ति शिखा रखा करते थे। ऐसा नहीं कि शिखा रखने से ही व्यक्ति कर्मनिष्ठ हो जाएगा। शिखा बांधने का भी मंत्र है कि शिखा को किस मंत्र से बांधना चाहिए, तभी तो आपका फलादेश होगा। आप टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, लेकिन एंटीना है, एंटीना को सही डिस्टेंस पे रखने के लिए भी इंजीनियर हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कहीं एंटीना लगा देगा और बढ़िया पिक्चर आ जाएगी। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर शिखा को खोलता है और शिखा को बांधता है, इसके भी मंत्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जब आसन पे बैठना चाहिए तो आसन कैसा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का आचार विचार कैसे होना चाहिए। पूजा शब्द बड़ा ही कठिन है, कह देने से नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार जगाता हूँ आप लोगों की, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, ठीक से समझना है तो ठीक से समझना होगा। एक बात का ध्यान दें, चाहे बाबा तुलसीदास हुए हों, चाहे वाल्मीकि जी हुए हैं, चाहे कालिदास हुए हैं, जितने भी हुए हैं उन्होंने अपनी जीवनी कथा कहीं नहीं लिखी है, किसी दूसरे ने लिखी है। वाल्मीकि जी जो आध्यात्मिक रामायण की रचना कर सकते हैं, जो श्री रामचंद्र जी के आगमन से पहले रामचरितमानस की रचना कर सकते हैं, क्या उनके लिए ये बात सटीक उतरती है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। सिर्फ यह है कि हमको सुधारने के लिए। वास्तविक बात तो यह है कि इन लोगों का अटूट देन है, इन लोगों की अटूट इन्होंने त्याग किया है। इसी प्रकार से कालिदास हैं। कालिदास की जीवनी में कहीं पर उन्होंने किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना की है, कुमार संभवम और रघुवंश महाकाव्यम। कुमार संभवम में माँ आदिशक्ति पार्वती की सर्वांग का वर्णन किया, इसलिए उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। फिर उन्होंने रघुवंश महाकाव्यम की रचना की, फिर उनकी कृपा से, क्योंकि भगवान शिव के अधिष्ठात्री देवता श्री राम है, उनकी कृपा से ये रोग से मुक्त हुए। इसलिए वो कथा समाज में नहीं आती है, वो कथा आती है जो हम अनपढ़ या एक साधारण व्यक्ति को समझा सकते हैं। जीवन में जितने भी ऋषि महर्षि हुए, ऐसा नहीं है कि दोष नहीं आया, गौतम जैसा ऋषि नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भी अहिल्या को शाप दिया था। जीवन कालखंड में जमदग्नि जैसे ऋषि हुए हैं। परशुराम जी को उन्होंने कहा था कि अपने पुत्र को कि माँ की हत्या कर दो, किंतु उनके पास बचाने की भी क्षमता थी। और ये सारी चीज़ें हमें कर्मनिष्ठता से आती है। प्राचीन काल में धर्म इसलिए अडिग होता था क्योंकि प्राचीन काल में एक भय था, एक डर था, व्यक्ति कर्मनिष्ठ हुआ करता था। आज के युग में हम भौतिकवाद में तो बहुत सारी चीज़ों से परिपक्व हैं, किंतु कर्मनिष्ठ नहीं है। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ, कर्मकांड की दुनिया को ठीक से समझना है तो आपको कर्मनिष्ठ होना पड़ेगा। आज मेरा जन्म दिवस है। बहुत सारे लोगों ने मुझे जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामना दी है। मैं साधुवाद देता हूँ सहृदय उन्हें। समया भाव के कारण मैं, बहुत सारे मित्र हैं, मैं जानता हूँ जब कोई व्यक्ति मेरे आलेख पे कमेंट करते हैं या कुछ जवाब देते हैं तो मैं जानता हूं, परंतु हर व्यक्ति से मैं संवाद नहीं कर पाता हूं क्योंकि बाल्यकाल से 11-12 वर्ष हो गए और मेरी ये सोच रहती है कि मैं नेट की दुनिया में फ्री में क्या कर सकता हूं। कभी मैं जो विज्ञापन की दुनिया में नहीं गया, क्योंकि विज्ञापन पे जाने के बाद मेरी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी। इसलिए मैंने जीवन में कभी विज्ञापन में धन खर्च करके कोई काम नहीं किया, क्योंकि जब मैं 1 रुपया विज्ञापन में लगाऊंगा तो आपसे 2 रुपये वसूल करूंगा, और मैं चाहता हूं कि ऐसा न करूं। कम से कम मूल्य में आप तक सही चीज़ पहुंचे, यही मेरी कोशिश है। इसलिए मैं कभी विज्ञापन में नहीं जाता हूं और एक और प्रयास करता रहता हूं निरंतर। जितनी देर में मैं इधर उधर भटकूंगा उतनी देर में मैं कुछ लिख सकता हूं, कुछ सोच सकता हूं। 2010 में मैं नेट की दुनिया में आया था, तब से आज तक मैं कोशिश करता रहता हूं कि किस साइट पे जाकर के मैं क्या लिख सकता हूं, क्या ऐसी बात कह सकता हूं जिससे आपको ज्ञान मिले। और इसलिए मेरे पास ये समय नहीं हो पाता कि किसी को जन्मदिन की शुभकामना दूं, किसी के बारे में पढूं, मौका ही नहीं मिला। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और सभी मित्रों का सहृदय साधुवाद देता हूं। आप सब मुझसे इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वरना
मेरा क्या अस्तित्व है। मैं भी अपने जीवन के पायदान पे इतने दिन हो गए, बड़े बड़े चैनलों पे आ सकता था, अपने आप को बड़ा बना सकता था। ईश्वर की कृपा है, आप सबकी कृपा है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर मेरे में और में अंतर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण को, जैसे मैं बार बार दोहराता हूँ, ऋषि महर्षि कभी किसी राजमहल में नहीं रहे, राजा लोग गए। इसी प्रकार से हमारी यह सोच है, हमारे पास सरस्वती मजबूत होनी चाहिए, लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हमें गिड़गिड़ाना न पड़े, किसी के पास झुकना न पड़े। जीवन में एक बात और मैं अपनी व्यक्तिगत सुना दूं। मैं जीवन में जब किसी यजमान का अनुष्ठान करता था तो उन्होंने एक बार मुझे उलाहना दी थी, और उस दिन मुझे लगा कि जिन मंत्रों से माँ लक्ष्मी की कृपा यजमान के ऊपर होती है, क्या उन मंत्रों से ब्राह्मण का कल्याण नहीं हो सकता है? इसलिए मैं सतत प्रयास रखता हूँ कि जिन मंत्रों से, जिन भगवान की आराधना से यजमानों की, समाज की, दुनिया का कल्याण हो सकता है, उन मंत्रों से मेरा भी कल्याण हो सकता है। इसलिए मैं उस परमात्मा पे अटूट श्रद्धा और विश्वास रखता हूँ, और जो ऋषि महर्षियों ने जो हमें दी है, वो उन वेदांतों को सहृदय मानता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी इस बात को माने। मैं ज़िंदगी में भले ही कैसा भी व्यक्ति हूँ, ज़िंदगी में मेरे अंदर अनंत अवगुण होंगे, किंतु मैं इस बात को बहुत मानता हूँ। आज के समय में एक और कमी आ गई है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को स्वीकार करे, ये बहुत कठिन बात है। मैं अपने जीवन काल में जो ऋषि महर्षि हैं, उसे हम आंख बंद करके एहसास करते हैं और महसूस करते हैं और उनका पालन करते हैं। जो शास्त्रों में जो मंत्र लिखे हैं, उन मंत्रों को सहृदय में आत्मसात करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई किताब लिख दे तो उसे मानूंगा। जो ऋषि महर्षियों की है, जो वेदांत हैं, जो उपनिषद हैं, उनकी समस्त बातों को मानना, ये हमारा एक आत्मसात है और मेरी ये हृदय की भावना है। इसे मैं आंख बंद करके मैं स्वीकृति देता हूँ। एक बार की बात है, एक बार मैं श्री सत्यनारायण की कथा करा रहा था। मेरे सामने वाले जो द्विज थे, पुरोहित जी थे, दिन के समय में उन्होंने जब संकल्प कराया तो कम पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा अस्याम रात्रो, दिन था, लेकिन मैंने उनका अपमान नहीं किया, क्योंकि मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ तो शब्दों को ठीक मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आज की दुर्दशा यह हो गई है कि आज हम लगाम नहीं लगा पाते हैं, सिद्धांतों में बांध नहीं पाते हैं, इसलिए ये भटकाव आ गया है। आज समाज में अगर कर्मकांड को ठीक करना है, ज्योतिष को ठीक करना है, तो जजमानों को भी ठीक होना पड़ेगा। केवल पुरोहित के ठीक होने से ये दोनों ठीक नहीं हो सकते, फिर तो ये बिगड़ता जाएगा, ये समाज ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आग्रह करूँगा, जीवन में अगर कर्मकांड की दुनिया में हमें परिपक्व बनना है, उस परमात्मा को मानना है, यह सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं सब परमात्मा की है, तो उसके अनुपात ही हमें चलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जयराम जी की नमस्कार।